इस बारे में काफ़ी देर से, पिछले 1 घंटे से अपना दिमाग चला रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या सच हो सकता है, क्या झूठ हो सकता है, क्योंकि मैं किसी की ऐसे साइड नहीं ले सकती। मुझे सच्चाई चाहिए, ठीक है, सच्चाई चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे ससुराल वाले भी बोल रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमें भी सच्चाई चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मेरे ससुर जी ने बोली है कि वो जो लड़की एक बार नजफगढ़ से आई थी, दावा किया था उनके घर आई थी, तो उन्होंने साफ मना किया है, कहा है कि वो घर के बाहर की बाहर चली गई थी, उन्हें हमने एंटरटेन नहीं किया था, ना ही हमने कुछ बताया था, और वो खुद से बिल्डअप स्टोरीज बता रही थी इतने टाइम से। तो अभी मैं उस बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से दावा किया था और मुझे डिफेम किया था कि हाँ वो जो बातें उन्होंने रखी हैं वो मेरे देवर ने बोली है कि ये तो अपना हेलमेट भी ले गई थी, ये चीज़ें ले गई थी, जो कि साफ मना कर दिया आज, ठीक है। वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस बंदी ने भी मेरे को काफ़ी कुछ बोला था, बकवास करी थी, मतलब उस टाइम कई सारी वीडियोज़ मेरे ऊपर बनाई गई थी, जब उस टाइम पूरी पब्लिक मुझे गाली दे रही थी। उस टाइम जब ये बातें हो रही थी, ये कुछ महीनों पुरानी बात है, शायद महीने 1.5 महीने पुरानी है, 2 महीने पुरानी है। उस टाइम मेरे ससुराल का पक्ष सुनकर जब ये बातें हो रही थी, उस टाइम पूरी दुनिया आके मेरे को गाली दे रही थी। जो पब्लिक मेरे को सुनती थी ना, जो मेरा कुछ सपोर्ट भी करती थी, उसमें से 50% पब्लिक मेरे अगेंस्ट हो गई थी और मुझे गाली देती थी, कहती थी कि ना आप गलत हो, वो उनकी साइड लेकर, ठीक है, ये बात थी। तो मुझे एक बात जो मेरे दिमाग में अभी ये चीज़ आई है, देखो मैं हर चीज़ का पहलू सोचती हूँ, तो पहली चीज़ ये कि उस टाइम जब मेरे को पब्लिक गाली दे रही थी और ये बात बोल रही थी कि वो हमसे, हमारे वहाँ से मिल के आई है, दावा किया गया था, उस टाइम मेरे पास मेरे ससुराल से फ़ोन करके मुझे ये बात क्यों नहीं बताई गई कि वो लड़की झूठ बोल रही है और हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है अभी। देखो मैं सबका पॉइंट लेके चलती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि इसका मतलब वो लड़की सच्ची थी या झूठी थी, वो भी मेरे को क्वेश्चन मेरे दिमाग में है अब इस टाइम। क्योंकि एक बात तो ये चीज़ थी, देखो उस टाइम क्या था कि पब्लिक मेरे ऊपर उंगली कर रही थी, मेरे ऊपर उंगली कर रही थी। उस टाइम मेरे को ससुराल वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, ये बात सच्चाई है। उन्होंने फ़ोन करके नहीं बोला था कि ये बकवास कर रही है और झूठ बोल रही है, लेकिन आज उन्होंने मेरे को बोली है बात कि वो लड़की भी झूठ बोल रही है, वो लड़की ने भी झूठ बोला है जो नजफगढ़ की आई थी, ठीक है। तो ये बात पहली चीज़ जो मेरे को अभी पता चली है, समझ आई है। दूसरी बात, हुआ क्या था, जो ये दीवा मैम है, उन्होंने जो मेरी जो चैट में इस बात पे ये बात करके बोली गई है कि ससुराल पक्ष की चैट है वहाँ से लीक हुई, या लीक नहीं हुई, मतलब बातचीत करी है मेरे ससुराल के फैमिली मेम्बर से, उन्होंने इतनी घटिया घटिया बातें मेरे बारे में बोली है। तो दीवा मैम ने वो चैट क्यों लीक करी थी या यूट्यूब पे क्यों लेकर आई थी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं डिफेम हूँ, मेरे बारे में पब्लिक उल्टा सीधा आके बोले और बोले कि हाँ मेरे ससुराल वाले ठीक थे और ये ही लड़की गलत थी, क्योंकि ये लड़की इतनी ज़्यादा इसके ससुराल वाले इसकी साइड लेके ये बातें बोल रहे थे। ये बात थी दूसरी, ठीक है, ये बात होनी थी। पर क्या हुआ कि मेरे पास लोग आके उल्टा सीधा बोलने लग गए, इस बारे में कहने लग गए कि हाँ आप प्रेग्नेंट थी, ये थी। अब एक बात बताओ, कोई लड़की के पास दुनिया आके कमेंट्स कर रही है कि आपके ससुराल वाले ये कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट थी, फिजिकल रिलेशनशिप थे, ये चीज़ें करी थी आपने, टोने टोटके करे थे, ये था वो था, इनको तो 12 सूट नहीं मिले थे, मतलब बाप के सामने कपड़े बदलती थी, ये सारी बातें वहां से आई, ठीक है। तो ये बातें थी तो इस बार क्या हुआ कि मेरे को जवाब देना था, ठीक है, मेरे को जवाब देना था। तो मैंने जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाई, निधि विहान की दुनिया चैनल पे डाली। मैंने कहा कि मैंने सारे पॉइंट लिखे कॉपी में और मैंने कहा कि देखो मेरे ससुराल वालों ने ये बात बोली है तो इस बात का मेरा जवाब ये है, ये बात बोली है इसका जवाब ये है। मैंने प्रॉपर जवाब देके अपनी एक 20, 25, 30 मिनट की वीडियो बनाई, कंप्लीट करी, और मैंने आखिरी में कह दिया था अब मेरा मन नहीं रहा इस बारे में, मैटर में घुसने का मन खट्टा हो गया। और मैंने उस वीडियो के कॉमेंट्स ऑफ कर दिए थे, क्योंकि मैं इस चीज़ को और कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को और बढ़ावा मिले, लोग कुछ और बात बने, कुछ करें, ये चीज़ मैं बिल्कुल चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, जिन लोगों को इस बारे में बात करनी थी उन्होंने क्या किया कि मेरी कम्युनिटी में आके कमेंट्स करने शुरू कर दिए। पर मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे पास पिछले कुछ टाइम से ये हो रहा था कि लोग मेरे को अगेंस्ट में थे, लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे और मैं सुन रही थी। तो मुझे उम्मीद यही थी कि अब भी मेरे को गलती समझेंगे, जो है कहेंगे कि हाँ इसके ससुराल वाले सही, एक मिनट, सही कह रहे होंगे कि ऐसी ऐसी बातें, मतलब इसकी बहू ऐसी होगी। पर हुआ क्या, उस वीडियो का जो उन मैडम ने, यूट्यूबर ने मेरे ससुराल वालों की सपोर्ट में लेके वो वीडियो मेरे अगेंस्ट बनाई थी, वो उल्टी पड़ गई।
वो उल्टी कैसे पड़ी कि लोगों ने मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया उस वीडियो को देखने के बाद, और ये बात बोली कि एक ससुराल वाले अपने बहू के लिए ये बातें बोल कैसे सकते हैं। ये बातें उठ गई कि हाँ आप ऐसे इतना कैसे गिर रहे हो, आप ये बातें कैसे बोल रहे हो। उसके मतलब वो चीज़ें जो होती है ना बिल्कुल ही जो गंदी बातें होती हैं कि हाँ वो ये चीज़ करती थी, मैं बोलते हुए भी शर्म आती है, वो चीज़ें आप एक लड़की के लिए कैसे बोल रहे हो। वो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम बोल दी गई, बहुत एक्सट्रीम जो होती है बहुत ही गलत, देने देने के ऊपर वो सारी बातें। ठीक है, तो अब पब्लिक ने क्या किया, पहले मेरे को उल्टा सीधा बोलते थे, अब वो चले गए मेरे ससुराल की तरफ। वो बोल रहे हैं कि मेरे ससुराल वाले ही गलत हैं, इसका मतलब टोटली अगर ये बातें उन्होंने बोली हैं तो। ठीक है, तो अब उनको आना पड़ा इस पिक्चर में, इस वीडियो में आना पड़ा, इसलिए क्यों, क्योंकि अब उनके ऊपर बात उठ गई है। ठीक है, तो अब उनके ऊपर बात उठ गई है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर वो बंदी जिसने ये चैट लीक करी है अगर वो सच्ची है तो उस फैमिली मेंबर, हमारे जो परिवार के सदस्यों में से जिसने ये बात बोली है ना कि ये निधि ऐसी थी वैसी थी, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर उनके फैमिली में से एक मेंबर में से फैमिली मेंबर का कोई सदस्य है, ठीक है, वो ये बात चैट में देता है तो वो बात जाएगी कहाँ से, लीक कहाँ से होगी। ऑब्वियसली या तो मेरी सास ने बोली है उनको फोन करके बातें बताइए, या मेरे ससुर ने बताइए, परिवार का ही सदस्य बताएगा ना। घर के अंदर 4 बंदे रहते हैं और अगर वहां से कोई बात मतलब उनके मामे के लड़के, मौसी के, किसी ने भी ये बात अगर बताई है, उनके बच्चों ने बताई है, किसी ने भी बताई है, ठीक है, अगर बताई है तो ठीक है, तो बताई तो वहीं से गई होगी बातें, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप बिल्डअप स्टोरी हो जाएंगी। तो ये बातें कहाँ से गई, ठीक है, सबसे पहली चीज तो मेरे सास ससुर ने साफ मना कर दिया है, कहा है कि ये जो बातें गई हैं ये उन यूट्यूबर ने खुद से 2 आईडी बनाई है इंस्टाग्राम पे और खुद से आपस में चैटिंग करी है, और वो चैटिंग जैसे मेरी पुरानी वीडियो से थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कुछ ना कुछ बना के बिल्डअप स्टोरी बनाई है, और ये किया है ताकि ससुराल वालों को डिफेम करने के लिए। उनका ये कहना है कि उन्होंने उस वीडियो के जरिए हम ससुराल वालों को, मतलब मेरे इन लॉज को बदनाम किया है, और वो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर उसने उस बंदे का नाम पब्लिक नहीं किया जिसने ये काम किया है। क्योंकि इस बार आप समझ रहे हो ना चीज़ें कितनी कुछ ज़्यादा लेवल की एक्सट्रीम हो गई हैं। तो अब ये पूरी स्टोरी है, मेरे को ये बात बतानी पड़ी क्योंकि मेरे अभी कमेंट्स में सब बार बार मेरे से पूछ रहे थे, मैंने कुछ को रिप्लाई दिया, पर मैं अभी अब मेरे पास 200 कमेंट्स आ चुके थे इतनी जल्दी जल्दी, मैं सबको एक रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मतलब वही बात मैं कैसे सबको समझाऊँ एक एक करके, तो मैंने कॉमेंट भी पिन किया, लेकिन अब मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी। तो अब अगर जो भी दूसरे जो यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियोस देखते हैं उनके पास जाइए और कहिए कि जो जिनकी साइड लेके उन्होंने बोला था ना कि हम दूसरी साइड की स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, तो वो उस स्टोरी को साफ मना कर रहे हैं। पहली चीज़ कह रहे हैं कि हमने वो चीज़ नहीं बोली है, ठीक है, साफ मना कर रहे हैं, बोलते हैं और अगर आपके पास प्रूफ है इस चीज़ का तो आप उस बंदे का नाम बताओ, हमारा उस बंदे से फैमिली में क्या रिश्ता है ये डिस्क्लोज करो चीज़, और अगर आप नहीं करोगे तो वो लोग FIR करेंगे डिफेमेशन का, क्योंकि इस बार आपने उनको डिफेम कर दिया है, ठीक है। तो ये बात हुई है, ये मैटर है। और अब कुछ कुछ चीज़ें देखो, मैं सच्चाई का साथ दूंगी इस टाइम, ये चीज़ पे मैं उस चीज़ पे भरोसा करूंगी कि सच क्या है, ठीक है। तो सच मुझे भी जानना है, उनको भी जानना है, और ये जो मैडम दावा कर रही थी उनका वो तो पूरा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने विदाउट प्रूफ ऐसे कैसे मतलब वीडियो डाल दिया, बना दिया है, क्योंकि उसमें उन बंदे का नाम देना पड़ेगा उनको अगर वो सच्ची है। पर मेरे ससुराल वालों ने तो साफ उनको जिनका साथ वो दे रही थी उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा हमारा इस बंदी से कभी कोई लेना देना नहीं हुआ, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, हमारे किसी भी परिवार के सदस्य ने कभी इस मैडम से, जो ये दीवा मैडम है, उनसे कभी भी बात नहीं करी। ये बात उन्होंने मुझे ऑन कॉल बोली है और कहा है कि ये खुद से ही बिल्डअप स्टोरी बना रही हैं, उन्होंने किसी से इस तरह की चैटिंग नहीं करी है, और आप इन बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये बात बोलिए। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप वीडियो बनाइए इस बारे में और पब्लिक को ये चीज़ बता दीजिए, पब्लिक को बताइए कि ये चैटिंग जो गई है यहाँ से, इसमें वो झूठ बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगी, मैं बोल दूंगी ये बात, आपकी जो बात है जो आप रखना चाहते हो पब्लिक के सामने, मैं बोल दूंगी, मैं बता दूंगी। तो अब ये बात उन्होंने 2 बातें पॉइंट उठाई हैं। सबसे पहली वो नजफगढ़ वाली मैडम वो झूठ बोल रही है, उन्होंने बोला है, ठीक है, और ये वाली जो दीवा मैडम है वो भी झूठ बोल रही है, ये बात बोला है कि हमारे किसी भी सदस्य से उनकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। तो अब टाइम ये है कि ये अपना पक्ष रखें, ठीक है, अपनी सच्चाई रखें। अगर ये इतनी सच्ची हैं तो उस इंसान का, उस नाम का डिस्क्लोज करें। और जो पहले नजफगढ़ वाली मैम थी वो भी बहुत बोलती थी कि मैं अपने मेरे सास ससुर को सामने लाऊंगी कैमरे में, बट वो कभी भी नहीं लेकर आई, कभी नहीं लेकर आई, ठीक है। तो इस बात से भी कहीं ना कहीं पब्लिक समझती है कि अगर
वो चीज़ होती तो आप बिना विदाउट प्रूफ कैसे चीज़ें सामने रख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। और ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने सारे आपके क्लियर कर दिए। तो आप अब जाके उनके पास जाके पूछिए, ठीक है ना, ये चीज़ पूछिए। कहिए कि जिनका सपोर्ट आप कर रहे थे ना, जिनका साथ आप दे रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो साफ मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप झूठे हो, ठीक है, आप झूठे हो। तो थैंक यू जी, मेरे को इंतज़ार रहेगा, क्योंकि नाम तो हमें भी जानना है ना कि आपने किसका नाम बना के वीडियो बनाया है, इतना स्क्रीनशॉट्स लगाए, इतनी मेहनत करी है भाई, टाइपिंग में भी मेहनत लगती है, तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी पब्लिक को, ठीक है, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते हो। थैंक यू।